क्या आपने कभी चुनाव में देखा है कि पुलिस प्रशासन जो है कि बंदूक की नोक पे लोगों को भगाती हुई? मैंने देखा है नहीं, मैंने झेला है। 12 बजे रात तक 40 और 50 घोड़े पे बैठ करके सिपाही दहशत पैदा कर रहे थे कि कोई न जाए। जब भी कोई चुनाव आ रहा है तो सरकार जो है कि न कि रोजगार पे, युवाओं के लिए, गरीब जनता के लिए, जहां भी मंच लग रहा है, जहां भी सभाएं लगाई जा रही हैं, वहां सिर्फ एक ही लगा यानी कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। तो ये बीजेपी के शुरू से मैनिफेस्टो रहा है। काम उसका कुछ नहीं है, समाज में नफरत फैलाना उसका काम है। शुरू से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। जी। क्या आपने कभी चुनाव में देखा है कि पुलिस प्रशासन जो है कि बंदूक की नोक पे लोगों को भगाती हुई या फिर आईडी चेक करती हुई, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा देखा गया? हाँ, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? मैंने देखा है। मैंने देखा है नहीं, मैंने झेला है। ये मेरे गांव की ही घटना है। मैं ग्राम सभा सेवराई, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और अपने गांव में एक उपचुनाव हुआ था, जिस चुनाव में माननीय विधायक, हमारे भाजपा के विधायक श्री राम सिंहासन सिंह जी विजयी हुए थे। उस समय की स्थिति ये थी कि हमारे गांव में 12 बजे रात तक 40 और 50 घोड़े पे बैठ करके सिपाही दहशत पैदा कर रहे थे कि कोई न जाए। और जिस दिन चुनाव हुआ, कोई भी वैसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं बचा था जो किसी भी पार्टी से संबद्ध हो, सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके, जो वहां पे मारा न गया हो, पीटा न गया हो। पुलिस को राइट नहीं है उसका एविडेंस देखने का, लेकिन चूंकि आपको डिस्टर्ब करना है, आपको वहां से भगाना है, पुलिस ही वो काम कर रही है जो कि उसका काम नहीं है। लोगों को पीटा गया, दौड़ाया गया, मारा गया, महिलाओं तक खेदा, महिलाओं तक को नहीं वहां पर बख्शा गया था। ये मैं देखा हूँ, अपने बूथ पे देखा हूँ बंधु। हमारे सेवराई गांव के जितने लोग हैं, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुनेंगे, तो इस चीज को साबित करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। हरियाणा तो दूर है, हरियाणा की तो बात दूर है, महाराष्ट्र की दूर की बात है, जहां हम देखे नहीं है, हम गए नहीं है। आप लोगों के माध्यम से जो दिख रहा है समाचारों में, उस माध्यम से हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं और जान रहे हैं। लेकिन जहां पे हम खुद मौजूद थे एक वोटर के रूप में, वहां स्थिति ये थी। तो ये बीजेपी के शुरू से मैनिफेस्टो रहा है। काम उसका कुछ नहीं है, समाज में नफरत फैलाना उसका काम है। और नफरत के बदौलत सत्ता काबिज होना, सत्ता पे काबिज होना उनका एक एजेंडा है। यही इस सरकार की सबसे बड़ी। अच्छा, मैं अक्सर देख रहा हूं, एक पॉइंट मैं आपसे रखूंगा जरूर, कि जब भी कोई चुनाव आ रहा है तो सरकार जो है कि न कि रोजगार पे, युवाओं के लिए, गरीब जनता के लिए बात कर रही है। जहां भी मंच लग रहा है, जहां भी सभाएं लगाई जा रही हैं, वहां सिर्फ एक ही लगा यानी कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। आखिर इसका क्या मतलब बनता है? मैं बार बार इस सवाल को उठाता हूं हमेशा। और आखिर ये शब्द क्यों आ रहा है? क्यों नहीं मंच भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम युवा के साथ हैं, हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इतने भर्ती करेंगे, ये विकास करेंगे। आखिर विकास पे चर्चाएं क्यों नहीं होती इस चुनाव में? इस मुद्दे पे पूरे देश में जनाक्रोश है, और इसी मुद्दे को ढकने के लिए, इस मुद्दे पे पर्दा डालने के लिए, इसलिए कि सरकार ने आज सेंटर में 10 वर्ष से ऊपर ये तीसरी सरकार चल रही है, और हमारे प्रदेश में इस पार्टी की दूसरी 10 सरकार चल रही है। और इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, काम नहीं करना है। काम जिसको करना होता, 10 वर्ष में 2 करोड़ नौकरी की ये बात करते थे, 15-15 लाख रुपया देने की बात करते थे। पहले तो वो ये इन सब मुद्दों को लेकर के जनता को भ्रमित किए। जनता आंदोलित थी, वो भी एक पुराना मुद्दा है, उसको मैं नहीं उधेड़ना चाहता हूँ। उसको भी आप जानते हैं कि साजिश के तहत ही कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने जन आंदोलन किया था, जो अन्ना को खड़ा करके सामने। तो वो एक अलग मुद्दा है। तो ये इनकी साजिशें हैं। इनको न नौजवानों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है।
न समाज की चिंता है, इनको चिंता सिर्फ इस बात की है कि सत्ता में हम किस तरह से बचे हमेशा बने काबिज रहे, रहे, हमेशा हमारा मेरी कुर्सी हमेशा बची रहे। मेरी सत्ता बनी रहे।